इट इज नॉट व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ इज इंपॉर्टेंट। तो इन द मनी कॉल लेके अगर आप मुझे फोर्स करेंगे कि अगर एक दो स्टॉक्स कंपल्सरी लेने हैं, सो प्रॉब्ली आई विल पंट इट ऑन अंबुजा सीमेंट बिकॉज इट हैज करेक्टेड, एंड ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं लगता। जैसे मैंने बोला मैं 17,800 टूट जाएगा, इतना भी मुझे मतलब इतना ऑब्वियस स्टेट नहीं बन सकता। ये जब टूटेगा तो आपको मेरे को पता भी नहीं चलेगा किस तरह से टूटा। आज ये 250 पॉइंट जिस तरह से टूटा है, नोबडी इज एक्सपेक्टिंग दैट। परसों के गैप अप के बाद फिर वही तेजी की बातें। सो आई थिंक ऐसे में अगर कॉन्ट्रा ट्रेड ढूंढना है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर रिवर्सल आता है। आशीष, मैं तो पिछले 15-20 दिन, आई थिंक 2 हफ्ते से जब से भी इंटरेक्शन हुआ है, मेरा व्यू तो वही है कि मार्केट को क्या चीज ऊपर लेके जाएगी। मुझे कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं दिखता जो लीडरशिप ले ले, जो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। दिसंबर में हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन देखी, फिर उसके बाद एक ऑब्वियस हिस्ट्री सर्कुलेट होने लगी कि जो दिसंबर में लेता है वो जनवरी में पैसे बनाता है। ऐसी ऑब्वियस हिस्ट्री कभी इस मार्केट में चलती नहीं है। फिर वो एक होप होता है, एक फ्रेश एक्सपायरी की होप होती है, बजट की होप होती है। तो हर लेवल पे कॉम्प्लेसेंसी है, और मुझे कोई भी ऐसा रीजन नहीं दिखता कि मार्केट में मतलब एक कोई तेजी किस चीज से बनेगी। आपको हमें तो रोज हर वक्त हर घंटे बात करनी है, तो कुछ ना कुछ ज्ञान चलता रहेगा, बट अदरवाइज एक आम आदमी के लिए मुझे नहीं लगता कि मार्केट में भी कोई बहुत बड़ी क्रेडिबल तेजी बन सकती है जिसमें उसको पैसे आएंगे। यस, ऑप्शन ट्रेड्स निकल के आते हैं, वो स्ट्रेटजीज बनती हैं, उससे आप रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। आप खुद देखिए, अभी पिछले दिनों में एक और डेटा आपने देखा कि किस तरह से ऑप्शन का वॉल्यूम मेनी फोल्ड 20 टाइम्स हुआ है वर्सेस कैश मार्केट। धीरे धीरे मुझे तो लग रहा है कैश मार्केट का इंटरेस्ट ही खत्म होता जा रहा है। सो आई थिंक मतलब पिछले महीने, अभी आप हम डेटा की बात करेंगे कि अभी हम क्या कहते हैं कि एक रेंज है जो मेरे ख्याल आप भी बात कर रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, 17,800 18,300। लेकिन जब 18,100 200 जाता है हम कहते हैं सेल एट राइज, जब नीचे आता है बाय एट डिप। अब आज इस डिप पे कोई ले पा रहा है? मुझे नहीं लगता कि ले पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि सेल एट राइज नहीं हुआ। 18,100 200 में फिर अच्छा लगने लग जाता है, होप ऑप्टिमिज्म आ जाता है कि नहीं, तब सेल एट राइज नहीं आता। वो सेल एट राइज लगता है कि जब 200-250 पॉइंट नीचे आ जाता है, नहीं यार वो सेल एट। मुझे कोई मतलब आई कांट पिन पॉइंट स्टॉक के मुझे कोई बहुत अच्छा स्टॉक लगता है जो बहुत अच्छा रिवर्सल दे देगा। तो मतलब इट इज सो डिफिकल्ट इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट टू आइडेंटिफाई दी स्टॉक। ऐसे में एट बेस्ट अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो दूर रह सकते हैं। कुछ नहीं मिस हो जाएगा आशीष, कुछ भी। अगर आप पैसा नहीं लगाएंगे या पिछले 1-1.5 महीने से किसी ने नहीं लगाया, या अगर नहीं लगाएगा तो कुछ उसका मिस नहीं होगा, कुछ नहीं जाएगा। के लिए एक ऑप्शन स्ट्रेटजी भी है, एज व्हाइल वी आर टॉकिंग आई कैन शेयर विद यू, बट अदर देन दैट आशीष देयर इज नो मेजर व्यू ऑन द मार्केट। मुझे लगता है कि या तो दूर रहे। अच्छा, 18,200 लगता है कि बढ़ जाएगा, अब वही डेटा कहेगा 17,800 टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? सो मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूं, लेकिन मुझे वो कॉन्ट्रा ट्रेड लेना होता है। जब 17,800 टूटने की सब बातें करेंगे तो मुझे 17,800 नहीं लगता टूटेगा। अब 18,200 से ऊपर इस बार तो 500 चला जाएगा। मतलब ये तो होता है ना, अब की बार 18,500, ये एक्सपायरी 19,000, इतना प्रिसाइज टाइमिंग टारगेट मुझे तो समझ नहीं आता है मार्केट में। तो मुझे लगता है कि जब तक आप इस बैंड में उल्टे साइड बैठे रहोगे तो आपका पैसा बनाना बहुत मुश्किल होगा, पैसा टूटेगा। और ये भी जो ट्रेड है, ये इंडेक्स का ट्रेड है। इसमें मतलब चाहे 18,200 हो चाहे 17,900, स्टॉक्स में कुछ आनी जानी नहीं है। सो माई स्टैंड इज स्टिल द सेम।